बाबरी मस्जिद की नींव के बाद हुमायूं कबीर की नई सियासी चाल, क्या एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की बात सच है? एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार ने कही बड़ी बात, क्या कहा वारिस पठान ने? आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस समय हुमायूं कबीर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वहीं अब तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता हुमायूं कबीर ने इतवार को घोषणा की कि वे 22 दिसंबर को अपनी नई सियासी पार्टी लॉन्च करेंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उनकी आने वाली पार्टी का चुनावी गठबंधन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ होगा। कबीर ने बताया कि इस मुद्दे पर वो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत कर चुके हैं और ओवैसी ने उन्हें भविष्य की बातचीत के लिए हैदराबाद बुलाया है। कबीर का बयान ऐसे समय में आया जब उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर पहले ही सियासी हलकों में खूब सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के साथ गठबंधन तय हो चुका है और अब वे चाहते हैं कि सीपीआई, कांग्रेस और नौशाद सिद्दीकी की इंडियन सेकुलर फ्रंट भी इस गठबंधन में शामिल हो। इस गठबंधन का मकसद केंद्र में बीजेपी और बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा किया जा सके। कबीर के मुताबिक अगर इन दलों का गठबंधन बन जाता है तो सीटों के बंटवारे पर बाद में बातचीत होगी। गठबंधन के इस पूरे दावे को लेकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। मोहम्मद शादाब खान नाम के एक्स यूजर ने लिखा, पश्चिम में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान करने वाले टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ चर्चा कर रहे हैं और बाद में आगे आने का प्लान बना रहे हैं। दोनों मिलकर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। ये गठबंधन राजनीतिक रूप से एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि भाजपा की राजनीतिक जमीन सींचने अथवा 2026 में भाजपा को बंगाल चुनाव जिताने का सस्ता ठेका लेने वाले हुमायूं कबीर से एआईएमआईएम दूर रहे तो बेहतर है। चुनाव तो अकेले लड़ा जा सकता है, खैर मुझे क्या, मैं तो शांति दूत हूँ। इन्होंने एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार के बयान को भी शेयर किया जिसमें वो कह रहे हैं, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर है। पूरी हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। जो देश तोड़ते हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो देश बनाते हैं हम उनके साथ हैं। वैसी साहब की जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने उनको समझा है वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। ओवैसी साहब हमेशा उस व्यक्ति का साथ ले सकते हैं या उसका साथ दे सकते हैं जो एकता के लिए खतरा ना हो, जो मोहब्बत की बात करता हो, अमन की बात करता हो, चैन की बात करता हो। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हुमायूं कबीर के मस्जिद की नींव रखने पर वारिस पठान ने कहा था, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आज 6 दिसंबर है और हमारे लिए 6 दिसंबर 1992 का जो दिन था वो भारत की डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए एक ब्लैक डे था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के तहत शहीद कर दिया गया। हम वो दिन ना भूले हैं, ना हमारे बच्चों को भूलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दाखिल किया गया था कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, मगर फिर भी लोगों ने जाके हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया। और मेरा तो ईमान भी बोलता है, मेरा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी। अब बात नंबर 2 है, जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई प्रमाण नहीं मिले कि किसी मंदिर को तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई गई है, कोई प्रमाण नहीं। एएसआई का भी जो वो था उसको भी खारिज कर दिया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक क्रिमिनल एक्ट है, ये एक्ट ऑफ क्राइम है, इसके खिलाफ जो इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केस हुए मगर सजा किसी को नहीं हुई।
किसी को सजा नहीं दी गई। क्यों भाई ऐसा? इसलिए हमने कहा देखिए सुप्रीम कोर्ट का सबने माना, बट सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वर्मा ने भी ये बात कही है। अब आप ये जो स्टेज पे आप देख रहे हो, ठीक है, अगर मुर्शिदाबाद की आप जो बात करें उस पर तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हर इंसान को मस्जिद बना सकता है, मंदिर बना सकता है, गुरुद्वारा बनाए, चर्च बनाए, जो बनाना बना सकता है, क्योंकि यहां से अमन शांति पैगाम का एक मैसेज जाता है सब तरफ, अमन शांति की जगह होती। लेकिन इसमें राजनीति ना हो, मेरा ये मानना है, राजनीति ना हो कहीं पर भी। बना सकता है मस्जिद, उसमें क्या है, मंदिर जिसको बनाना है बना सकता है, लेकिन इसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए कोई मस्जिद को, मंदिर को इस्तेमाल ना करे, ये मेरा बोलना है। हालांकि हुमायूं कबीर से गठबंधन को लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है और ना ही AIM-IM की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। जब इस खबर के बारे में ग्रोक से पूछा तो ग्रोक ने बताया, ये खबर काफी हद तक सही है। पश्चिम बंगाल के सस्पेंडेड TMC विधायक हुमायूं कबीर ने 7 दिसंबर 2025 को घोषणा की कि वे अपनी नई पार्टी लॉन्च करने के बाद AIM-IM के साथ गठबंधन करेंगे। उन्होंने कहा है कि AIM-IM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से बात हो चुकी है और वो हैदराबाद जाकर आगे चर्चा करेंगे। उनका लक्ष्य 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर लड़ना है और उन्होंने ISF लेफ्ट पार्टियों व कांग्रेस को भी गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। हालांकि AIM-IM की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि गठबंधन का फैसला सिर्फ ओवैसी और बंगाल यूनिट लेगी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में संकेत मिले हैं कि पार्टी हुमायूं कबीर के बीजेपी से पुराने कनेक्शन के चलते सतर्क है। CPI ने तो साफ इनकार कर दिया है। ये घोषणा बाबरी मस्जिद की रेप्लिका बनाने के एक दिन बाद आई है, जिससे मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर कबीर की तरफ से इरादा साफ है, लेकिन फाइनल गठबंधन अभी पक्का नहीं हुआ। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।